हमारे साथ खास मेहमान निपुण आलम बयान जी चर्चा के लिए मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। निपुण जी, पीएम का घाना दौरा कितना इंपॉर्टेंट है और खास करके अफ्रीकन यूनियन की मान्यता हो G20 की या ग्लोबल साउथ की आवाज हो, भारत इन दोनों पहलुओं को लेकर लगातार मुखर रहा है। बिल्कुल आयुष जी, देखिए अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें जो पीएम मोदी की यहाँ पर हो रही है 5 देशों की, तो इसको अगर मैं डिफाइन करने का प्रयास करूं तो मैं ये कहूंगा कि एक तो ग्लोबल साउथ की जो स्ट्रेटजी हमारी है और अपने आप को ये दिखाना की और दिखाना नहीं बल्कि हम स्थापित भी कर चुके हैं कि G20 को हमने G21 बनाया। ये ग्लोबल साउथ के लिए बड़ी बात थी। और आगे भी हम देखें, आप देखो पीएम मोदी कभी भी कहीं जा रहे हैं तो लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है वो इंटरनेशनल डायस पे उठाते रहेंगे। इसके बाद हम देखें आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक जुड़ाव और वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका को मजबूत करने के रूप में मैं इस यात्रा को देख रहा हूँ। अब जैसे निपुण जी, घाना हमारे चीन प्रधानमंत्री को जी काउंटर रहेंगे। करने के लिहाज से कितना अहम है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा इन्वेस्टर घाना में है और इंडिया भी इन्वेस्टमेंट साल दर साल लगातार घाना में भी और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में भी बढ़ा रहा है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से हम चीन को देखें और भारत को देखें और अमेरिका, तीनों देशों की अफ्रीका में मौजूदगी देखें हम्म। तो टोटल 54 देश हैं ये अफ्रीका के। और हम्म। अफ्रीका के 54 देश में 50 देशों के अंदर एम्बेसी है किसकी? चीन की। 49 कंट्रीज में अमेरिका की। हम्म। भारत की जो एम्बेसी थी वो बहुत ही कम थी, तकरीबन 30 भी पूरी नहीं थी। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद, लेकिन 2014 के आने के बाद हम देखें तो जो ये एम्बेसी हमारी है लगभग 40 देशों में आज हमारी एम्बेसी हो गई है। देखिए आयुष जी, मैंने जो एम्बेसी का आपको एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जिन देशों में पहले एम्बेसी थी नहीं, यानी हम्म। कि जिस कॉन्टिनेंटल के अंदर हम्म। हमारे 50 के 50 देशों में, 54 देशों में एम्बेसी नहीं है, तो हम्म। संबंध कैसे प्रवान चढ़ेंगे? बिल्कुल। संबंध प्रवान चढ़ने वाले नहीं है। तो जैसी हमारी एम्बेसी 14 नई और बनी है, तो ये प्रमाण है कि हम लोग जो है अफ्रीका को आज बहुत ज्यादा क्या दे रहे हैं? वैल्यू दे रहे हैं। दूसरा, G20 को G21 बनाना और अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल कराना, हम्म। ये भी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि अफ्रीकन नेशंस जो है वो भारत को क्या करते हैं? ज्यादा वैल्यू देते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ द चाइना। दूसरा क्या है कि देखिए चीन के जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं हम्म। किसी भी देश के अंदर, समेत घाना की हम बात करें, हम्म। तो चीन का जो भी आपका डील होगी वो जी। बहुत ही गुप्त तरीके से डील होती है। वो कभी भी आपका यूनिवर्सल सबके सामने रखी नहीं जाती है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि चीन जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है तो हैवी इंटरेस्ट रेट पर वो क्या करता है? हम्म। 6-7% तक वो आपका क्या देता है? प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेता है। लेकिन भारत के जो इंटरेस्ट आप देखेंगे जी। वो 1-2% तक मैक्सिमम रहे हैं। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि चीन के पास में पैसा ज्यादा है, वो फंड ज्यादा डालता है, लेकिन अब भारत उन सारी चीजों को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है कल्चर के माध्यम से। उन सारी बातों को हम्म। कमिटमेंट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और लगातार उन सेक्टर्स में जिन सेक्टर में भारत आज बहुत आगे बढ़ गया है, चाहे वो हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अभी जैसा आपने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स घाना में हैं। आप देखिए, आपका हम कोफी अन्नान सेंटर की बात करें और हम्म। इसके अलावा हम बात करें, हम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम्म। जो वहां घाना के विलेजेस हैं जी। उनमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जानी है उनको लेकर सहयोग की बात करें तो बहुत सारे, और साथ ही बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर हमने घाना को क्या दिया? लोन दिया है। हम आर्थिक रूप से भी देखें, व्यापारिक सहयोग में भी देखें, हम्म। तो शायद कोई सेक्टर है, पहले सेक्टर चलते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर है, फार्मास्यूटिकल है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, विनिर्माण सेक्टर है, इनके अलावा नए क्षेत्र भी भारत ने वहां पर शुरुआत की। जब हम स्टार्टअप्स की बात करें, आज भारत घाना के युवाओं को ये सिखा रहा है कि आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, हम्म। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और ठीक। जो एनर्जी के नए नए हम्म। सोर्सेज हो रहे हैं, चाहे वो सूर्य पुत्र का कॉन्सेप्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कॉन्सेप्ट हो, तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उन पर भी हम क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। तो ठीक। मैं ये कह रहा हूँ सांस्कृतिक जुड़ाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हम्म। आपको पता होगा घाना 1958 में आजाद हुआ था ब्रिटिश से, और तभी से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन घाना से है। दूसरी बात कि दोनों ही कॉमनवेल्थ के क्या मेंबर हैं, और मेंबर होने के कारण एक दूसरे के यहाँ पर उच्चायुक्त है, यानी कि हमारे एक हाई कमिश्नर्स। कल्चरल, हम्म। राजनीतिक भी, हिस्टोरिकल भी,
संबंध जो है ठीक है घाना निपुण से जी, है, ठीक। तो ये कई मायने में ठीक। आर्थिक से आगे बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए निपुण जी आपका।